रेशियो ले लो। कितना आएगा? KBT ln ND by NI। हाँ, KBT ln ND by NI प्लस KT ln ऑफ ND by NI प्लस E, मतलब F इनिशियल, E फॉर इनिशियल, वो E आ जाएगा फॉर EFN। EFI ऐसा आ रहा है। हाँ सर, EFI प्लस KBT ln ND by NI इज इक्वल्स टू EFN। EFI प्लस KT ln ऑफ, ये आ रहा है। यस सर। यस सर। ये कहाँ पे लाई करेगा? EFN इज इक्वल टू EFI प्लस KT ln ऑफ ND by NI above the Fermi energy level, above the intrinsic Fermi energy level। दिख रहा है? यस सर, यस सर। ये वाला डेरिवेशन मैंने बता दिया, आप इससे काफी ज्यादा हिंट ले सकते हो। इधर देखो, दोनों का अलाइनमेंट चेक करना है आपको। हाँ, जो हमारा एन टाइप में जो फर्मी लेवल आया वो कहाँ पे लाई कर रहा है? अबव द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। और जो गैप था ना बेटा, जो गैप था, ये वाला गैप, ये कितना है? KT ln ND upon NI। KT ln ऑफ ND upon NI। ये सारा का सारा सॉलिड स्टेट का डेरिवेशन करवा दिया मैंने। मैं और ज़्यादा टाइम दे सकता था, लेकिन फिर हमारा सिलेबस पेंडिंग में चला जाता। लेकिन ये सब एनर्जी की रिक्वायरमेंट मेरे को बीजेटी में इसलिए करा दे रहा हूं मैं। EC, अच्छा अब यहाँ पे ना मैं ECN लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये एन टाइप है। ओके सर। दिस इज EVN क्योंकि एन टाइप है। EVP, ECP, हाँ, ये हमारा EFN फर्मी एनर्जी लेवल और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्या करूंगा? दोनों को मिक्स करूंगा मैं। एमटेक में लोग इसी को पढ़ते हैं। एमटेक की बात कर रहा हूँ। सॉलिड स्टेट में अगर कोई एमटेक कर रहा है तो उसका पहला सब्जेक्ट यहीं से स्टार्ट होगा, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको मर्ज करोगे तो क्या होगा मेरे को बताओ? डिफरेंस क्रिएट होगा। अब मैं आपको उसका वजह बताता हूँ। क्या वजह बताऊँ? यस सर। देखो ध्यान से, देखते रहना ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? माइनस ऑफ dV by dx। यस सर। Now this is equal to, we consider electrons as my reference model। we consider electron as my reference model, इसलिए माइनस ऑफ Q लिखा हुआ है। जिसको आप इस वर्क को अब कैपिटल E के फॉर्मेट में एनर्जी लिखना शुरू कर दो। क्लियर? यस सर। देखो अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन तब अराइज होता है जब हम यहाँ पे ये कैपिटल E को ऐसे लिख रहा हूँ। ये कैपिटल E मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कैपिटल E जो लिखूंगा वो क्या है? एनर्जी। तो इसको यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा अभी? माइनस माइनस कैंसिल, 1/Q into D of the energy divide by, so what is dE by dx? मतलब ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी है क्या ये? यस सर। यस सर। ग्रेडियंट इन एनर्जी डायग्राम, ये एनर्जी बैंड डायग्राम। कितना आ गया ये? Q into E। अब देखो, अगर एनर्जी बैंड डायग्राम पे ग्रेडियंट आएगा, सुनते रहना ध्यान से, एक छोटा सा मॉडल बता दे रहा हूं मैं। छोटा सा मॉडल बना रहा हूं, देखते रहिएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा। क्या ले रहा हूं मैं अभी? कोई भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया। क्या लिया? कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहाँ पे मैंने वोल्टेज दिया अभी। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कैपिटल L। इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो। अगर ये n टाइप मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा होगा? चेक करके बताओ मेरे को। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा होगा? पहले ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे है इसमें? ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देख लो ना, पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव क्रिएट करेगा, पॉजिटिव क्रिएट करेगा, नेगेटिव क्रिएट करेगा, नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो इसमें बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी यहाँ पे सबके सब क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा होगा? करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसमें बताओ? ऐसे? यस सर। यस सर। दिस द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, दिस द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। और करंट का डायरेक्शन क्या है? P2N।
P2N, ठीक है। ये देखो व्हाट, अब ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ना, इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर आप बताओ कैसे होता है, लेकिन वो जब बाइसिंग नहीं होती तब की बात कर रहा हूं मैं। अब आप बाइसिंग दे चुके हो, बाइसिंग देने के बाद देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऐसा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगेन एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर यही है, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम अभी पहले से एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसे ही है ना? यस सर, यस सर। अच्छा, लेकिन जब आप वोल्टेज दे रहे हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्या? यस सर, वोल्टेज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो ये देखो, ये है हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम का टिल्ट। एनर्जी बैंड डायग्राम का टिल्ट कैसे आ रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे है ये? बेंड है। मैं कैसे बताऊं आप लोगों को? देखो ये कब का एनर्जी बैंड डायग्राम है? विदाउट बाइसिंग। यस सर, अंडरस्टैंड। एनर्जी बैंड डायग्राम नो बायस। अब बाइसिंग करोगे तो वोल्टेज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो एनर्जी के बैंड में जो वेरिएशन आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पे एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज लीनियरली वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। अब जो आपका नया एनर्जी बैंड डायग्राम वो देखो कैसे, इधर हम एक्स एक्सिस में हम ऐसे मूव करेंगे और हमारा ग्राफ ऐसे बेंड होगा। देखो यस सर, क्योंकि प्लस है ये, प्लस क्यू इनटू वी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो बेटा, इतना ज्यादा डेप्थ में भी आपको कोई बता ना पाए हर चीज के डेरिवेशन के बाद। ये है, ये टिल्ट हो गया ऐसे, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है और ये फर्मी एनर्जी लेवल है। हो गया? यस सर। अभी जब बाइसिंग नहीं किया था तो करंट फ्लो हो रहा था बिना बाइस के? नो सर, तो अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो देयर विल बी नो टिल्ट इन द एनर्जी बैंड डायग्राम। लेकिन अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है ना? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो इन द डाउनहिल मूवमेंट। इसी को लूप बोलते हैं, जनरली बुक्स में भी लिखा हुआ है। ये डाउनहिल, हिल की तरह है ये, इट सपोर्ट्स या डाउनहिल मूवमेंट। क्या ये डाउनहिल मूवमेंट? हाँ, और एक और चीज है, यहाँ पे अपने को पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसे, दिस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे वेरी कर रहा है। तो ये बात दिमाग में बिठा लो बेटा, अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना तो एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल नहीं बोल रहा हूं मैं, ये वाला एनर्जी लेवल ई एफ एन, अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो ई एफ एन इज नॉट हैविंग एनी ग्रेडियंट, मतलब स्लोप नहीं जनरेट करेगा। लेकिन अगर करंट फ्लो हो रहा है तो डेरिवेशन के बाद हमें ये क्लियर हो जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन डाउनहिल मूवमेंट, अरे यार इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होने लगेगा? जब ऐसे या ऐसे हो, अगर ऐसे जनरेट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्लोप आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे करूंगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे चल जाएगा, सीधी सी बात है। और होल क्या होगा? उल्टा। तो ऐसा बोल सकते हो होल सपोर्ट अपहिल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऐसे कह सकते हो। लेकिन ध्यान से देखो, अगर करंट नहीं हो रहा है तो देयर इज नो एनी स्लोप, SLOP, देयर इज नो एनी स्लोप यस सर, फर्मी एनर्जी लेवल। बट इफ देयर इज अ स्लोप इन द फर्मी एनर्जी लेवल देन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट। ओके सर। अब देखो इसमें स्लोप है क्या? कोई इसमें स्लोप है? नो सर, इसमें कोई स्लोप है? नो सर। अगर आप इसको मर्ज करोगे तो ये वाला, देखो आवाज मत करो, ये वाला एनर्जी लेवल और ये वाला एनर्जी लेवल क्या अपने आप को अलाइन करेंगे? अलाइन क्योंकि मैं ओपन सर्किट पीएन जंक्शन बना रहा हूं। यस सर, करेंगे। ठीक है, इसको पकड़ कैसे लेके आओ? तो ये जो ब्लू लाइन और ये वाला ऑरेंज लाइन, ये दोनों क्या होंगे? ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। और क्यों आएगा? ऐसा इसलिए करना पड़ेगा आपको क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जोड़ दोगे तो ये वाला लाइन इससे जुड़ेगा, अगर ऐसे जुड़ने लगे तो करंट फ्लो को बताएगा। इफ there is a bend or tilt in the Fermi energy level that it represent the flow of current, but open circuit PN junction does not represent the flow of current. So this orange line and blue line has to get aligned so that there will be no any slope. If there will be no any slope, that means no any current, and open circuit PN junction does not consist of any current. यस सर, गॉट इट। तो अब देखोगे यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अभी चला गया थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा सा ऐसे चला गया। अब जो फर्मी एनर्जी लेवल था वो क्या होगा? इसके थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगा क्योंकि यहीं पे था, और इसके थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा यहाँ पे ऐसे। तो हाँ, अब यहाँ पे पास आ जाएगा इसके, यस सर, ठीक है, और इधर से नीचे आ जाएगा। नीचे। देखना, आपको कभी भी पता नहीं चला था आज तक व्हाई देयर इज अ बेंड इन द एनर्जी बैंड डायग्राम। आज पता चल गया, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसी ये जो फर्मी एनर्जी लेवल पर किसका था चेक करो, दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल फॉर पी टाइप एंड दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड इट हैज टू अलाइन कांस्टेंट। अगर इसमें स्लोप आ गया ना, इसमें कहीं भी बेंड और टिल्ट आ गया तो वो करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, बट ओपन सर्किट पीएन जंक्शन में कहां से करंट फ्लो हो जाएगा? यस सर। अब उसके आगे देखो, तो ना ये जो बेंड है ना, इसको मैं ऐसे बता रहा हूं बेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो थोड़ा ज्यादा ही स्लोप दिख रहा है, बट ठीक है आप समझ सकते हो। यहाँ से ठीक है, थोड़ा आगे अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा इसको। ये बेंड है यस सर, और ये भी बेंड है। अब बताओ ये कहाँ का बेंड है? याद करो, थोड़ा रिकॉल करो। ये वही वाला बेंड है जो मैं अक्सर बता रहा था। ये ना बेटा ऑलमोस्ट अलाइंड है, देख लेना इसको। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम होना चाहिए कॉपी में, ठीक है? यस सर। और ये वाला लाइन, ये वाला जो बेंड है और ये वाला बेंड आपकी कॉपी में सेम होना चाहिए। अच्छे से बनाइएगा सो दैट ये जो है ना बेंड, ये वाला ये यहाँ पे आए। यस सर। अब देखो ध्यान से, मजा आ गया आज आपको। ये पी है और ये क्या है?
N. ये हमारा ECP था और ये हमारा Yes, sir. EFN. वेरी गुड। दिस सॉरी EFN कहाँ से बेटा? ECN. ECN. ECN EF सॉरी EVN दिस इज EVP। EVP. इतना सही है। ये जो जंक्शन था ना, सारी टॉपिक्स को रिलेट कर देता हूँ मैं। इस जंक्शन में क्या था देखो, Electric field. तो अभी आपको क्या बोला था? व्हाट इज देयर अ टिल्ट और बेंड इन द, अगर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ध्यान से देखो इसको, देखो इधर और कहाँ गया पीछे, नहीं आगे, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ग्रेडियंट, नाउ द एनर्जी बैंड डायग्राम इज गोइंग टू वेरी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे था? जंक्शन में। Yes, sir. उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो यही था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, चेक कर सकते हो आप, इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन टू बी। Yes, sir. Yes, sir. तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोप ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि अभी आपने लिखाया था द एनर्जी बैंड विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू q इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. तो ये जो स्लोप है वो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा, ठीक है? Okay, sir. तब जाके एनर्जी बैंड डायग्राम आया। देखो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं आपको, देखो और डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। ये वाला एनर्जी कितना है, यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कितना होगा, चेक करो। ECP minus ECN. नहीं बेटा, दूसरे वे में, और दूसरे वे में अगर हम बात करें तो मैं बताता हूँ ये कितना टिल्ट है। देखो ध्यान से एक बार, पहले आप ये बताओ हाउ मच इज दिस वन, अभी बताया था KT ln of Na by Ni। Yes, sir. KT, अब आप दुनिया की कोई भी बुक पढ़िएगा प्लीज, सॉलिड स्टेट की, Yes, sir. मेरे को कल बताइएगा फिर, कोई भी बुक होगा आपके पास, रिसर्च पेपर भी होगा तो भी पढ़ के बताएगा, है ना? फिर ये वाला कितना है, अभी मैंने डिराइव करवाया था थोड़ी देर पहले, KT वाला. इज दिस द वोल्टेज और एनर्जी? Energy. वेरी गुड। ND by Ni, कौन कर रहा है आवाज यार, ठीक है ना? तो इतना, तो आप ये बताओ ना, ये जो बैंड है वो कितना है? इतना जो बैंड है वो इसका जो बैंड हुआ ये वाला प्लस ये वाला बैंड है क्या? Yes, sir. इसको देखो, व्हाट इज दिस, देखो अभी याद कराता हूँ, ये क्या है? तो पढ़ाया था अभी, अरे ये तो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है ना, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में नीचे था, तो ये इंट्रिंसिक फर्मी Yes. लेवल फॉर विच वन? P. और इसका इंट्रिंसिक फर्मी लेवल कहाँ पे आएगा, याद करो, नीचे। Yes, sir. ये है E F I IN. और N, ठीक है? इतना और इतना देखो ना, ऐड करो, इतना दिख रहा है, ये देखो यहाँ से, Yes, sir. ये कितना है, ये वाला देखो ना यहाँ से पैरेलल लाइन से, KT KT ln ln ND upon और Ni. ऊपर कितना है? KT ln ND upon Ni. ये जो लाइन जितना बेंड हो रहा है, चेक करो ध्यान से, वो इतना प्लस इतना बेंड हुआ है, टोटल ऐड कर लो। कैसे बोलोगे? इस लाइन को खींच दिया आगे, ये लाइन यहाँ तक ऐड हो गया। जी सर. एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर वो EFIP और EFP के बीच में नहीं हुआ सर, KT ln Ni by Ni? EFP और EVP के बीच में आपने बना दिया सर, वो मैं ये पूछा था क्या? एक मिनट एरर हो गया क्या, चेक करते हैं। EFI और EFP के Yes, sir, बीच yes, में. हाँ सर वो, हाँ सर वो वही कह रहा था सर, आपने पहले पढ़ाई EFI एंड EFP के बीच में. यस सर, यस सर। तभी तो मैं सोच रहा था देयर इज समथिंग मिसिंग इन द अच्छा एक्सप्लेनेशन। फिर आप प्लस करके वो एग्जैक्टली सर आप जो बता रहे हैं। हाँ तभी मेरे को लग रहा था कि हम ऐड करने वाले हैं, लेकिन ऐड क्यों नहीं कर पा रहे हम। अब ठीक है बेटा, गुड। तो मतलब कितने लोग हैं अभी क्लास में? जितने लोग हैं ना, इन लोग कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। Thank you, sir. हाँ ठीक है, Thank you, sir. आपके एंट्रेंस में सारे स्टूडेंट ने नाम कर दिया यार। राघव ने मेरी तारीफ कर दी यार सॉलिड स्टेट के रेस्पेक्ट में, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, इट्स अ कॉम्बो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड एंड स्टेट्स एंड मैथमेटिकल क्वांटम लाइक पुटिंग काजू किशमिश पिस्ता बादाम। अरे ये तो मैं कल अपने टिफिन में रख रहा था, है ना? ये तो मैं कल रख रहा था। इधर देखो अभी, Yes, sir. ये वाला टिल्ट बताओ बेटा, हमने बताया था आपको ये वाला टिल्ट, ये KT ln NA upon Ni हाँ KT ln, देखो एनर्जी एनर्जी सब एनर्जी, ln ऑफ Na by Ni. by Ni। ओके, ये इधर वाला टिल्ट कितना था EFN और EFP में? KT ln ND upon Ni. KT ln ऑफ ND by Ni। थोड़ा नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 6 बजे से. हाँ, तो अब आप मेरे को ये बताओ, अब ये टिल्ट कितना है टोटल, इधर से लेकर यहाँ तक का बैंड कितना है? यहाँ से लेकर कितना एनर्जी कवर किया और यहाँ से लेकर कितना एनर्जी कवर किया, चेक करो ऐड ध्यान से। करना. ठीक है सर, पता लग गया. हम अगर मैं कभी एरर करता हूँ क्लास में तो मुझे दिख ही जाएगा कितना बैंड आ रहा है यहाँ पे। ये मच बैंड, कितना ये बैंड, दोनों ऐड करो ना यार। KT ln ऑफ बोलो अभी, ये हाउ मच इज दिस वन? बताओ, चले गए? Yes, sir. कितना ये? KT. लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो, ND by Ni square. मजा आया? Yes, sir. ये फॉर्मूला देखो आप कहीं ना कहीं यूज करते थे Yes, sir. बेटा। अगर एनर्जी को मैं, अगर मेरे को एनर्जी को Q से डिवाइड कर दूं मैं, तो वही निकलेगा VBI, जंक्शन वोल्टेज। Yes, sir. कितना आएगा वो? KT by Q, Thank you. ln Q से डिवाइड कर दो ln ऑफ
NaND/Ni². तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि K कौन सी यूनिट में पुट कर रहे हो आप, करेक्ट इतना? Yes sir. अच्छा, Yes, sir. और आपको क्या लगता है मेरे को इतना ही आता है? नहीं sir. No, sir. नहीं, मैंने जितना इलेक्ट्रॉनिक्स आज आपको सॉलिड स्टेट भी जो भी पढ़ाया ना, वो मेरे इन्फॉर्मेशन का सिर्फ 1% है बेटा। आज जो पढ़ाया वो टोटल सॉलिड स्टेट जितना मुझे आता है ना वो 1% है। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो कभी आप डेली आना, मैं आपको अपने नोट दिखाऊंगा तो बोलेगा सर ये कब से बुक में लिख दिया, इतना तो नहीं दिया हुआ। तो देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इधर एन साइड में क्या है आपको बताया ना आपको, एन साइड में क्या है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन सर. इलेक्ट्रॉन। अभी डायोड हमारा अनबायस्ड है, बायसिंग नहीं दिया हुआ है। और इधर क्या है, Holes. होल्स सपोर्ट्स डाउनहिल मोमेंट और अपहिल Uphill moment. सर क्लास के बाद बात करता हूँ। अब देखो ना, आप सोचो फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाता है, फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन एन Sir, से पी P में जाता से है, N में जाता है. फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन एन से लेकर पी तरफ जाता है। Oh, Yes, yes, sir. yes. जैसी बातें कर दी आपने। अरे इलेक्ट्रॉन कहाँ से है? Sir, N से NaND P. जाएगा. Yes, sir. तो पता है ये इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएगा जब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाओगे नहीं और बढ़ाओ। देखो ये नीचे रखा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाओ और बढ़ा। अभी 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.7। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट लेवल से जस्ट ऊपर पहुंचा ना, तब इलेक्ट्रॉन ऐसे गिरने लगेगा इस पे पी की तरफ। Yes, sir. और क्या होगा, सेम मैंने बोला था होल सपोर्ट अपहिल, ये Yes तो sir. डाउनहिल हो गया ना मेरे भाई। Yes sir. कपिल Yes, मेरे sir. भाई, कपिल मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, तो मेरे को मजा क्यों आ रहा है क्योंकि मेरे को बहुत सारा आता है इसलिए। तो लोगों पे इसलिए तो हंसता हूँ मैं। किन पे मैं हंसता हूँ पता है, जो YouTube में आ जाते हैं ना आजकल पढ़ाने के लिए, इधर उधर बहुत जगह पे आ जाते हैं, तो उनको देख के मैं हंसता रहता हूँ। हाँ पढ़ा ले, हाँ थोड़ा कर ले लाइक दैट। अब मैंने अभी आपको बताया था बेटा, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फेवर डाउनहिल मोमेंट एंड होल ऑलवेज फेवर अपहिल मोमेंट। क्योंकि होल के रेस्पेक्ट में डिराइव करोगे तो होल को प्लस क्यों लोगे, तो यहाँ पे माइनस इनटू ही आएगा, तो नेगेटिव स्लोप। अब ये देखो, अगर होल इधर जा रहा है और यहाँ से यहाँ आना चाहता है, तो ये बेटा ये अपहिल है, देखो मतलब उल्टा मत समझना, डाउनहिल मत बोलना। और एक और चीज, परफेक्ट एग्जांपल बताऊं, जी सर. Yes, sir. मग ले लो, बॉटल ले लो, ये परफेक्ट एग्जांपल है जो आपका सारा का सारा दिमाग खोल देगा। इसके सिवा और मुझे भी कोई एग्जांपल नहीं पता, मत बोलना। तो मैं क्या बोला, ये बॉटल क्या है अभी, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है होल भी है, देखो इतना इलेक्ट्रॉन है, इधर होल है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो होल भी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो होल भी मूव कर रहा है। फिर आप बोलोगे सर कैसे, पानी इधर मूव करेगा तो हवा ऊपर मूव करेगी, जी और सर. पानी नीचे मूव करेगा तो हवा ऊपर, और पानी अगर ऊपर मूव कर रहा है किसी भी वजह से पानी अगर ऊपर मूव करेगा वैसे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हवा कहाँ मूव करेगा, नीचे. नीचे. अब इस बॉटल को मैं क्या करता हूँ, पूरी टंकी में ऐसे डिप करता हूँ, तो होगा क्या पता है, पानी अंदर आ रहा है Yes तो sir. बबल बाहर जा रहा है। वही. तो बबल और पानी में वही रिलेशन है जो इलेक्ट्रॉन और होल में रिलेशन है। वहां से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि पानी अगर ऊपर मूव कर रहा है, जस्ट इमेजिन, तो एयर नीचे मूव करेगा, और अगर पानी नीचे मूव कर रहा है तो एयर ऊपर मूव करेगा, बबल्स, तभी तो बबल्स बाहर आता है। जब आप Yes, बॉटल को अंदर डालते हो तो बॉटल के अंदर पानी आता है, देख लेना, बॉटल के अंदर पानी घुसता है ना, जी Yes, सर. sir. तो बबल कहाँ मूव करता है, ऊपर. ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे पानी और एयर का मूवमेंट है। पानी Okay. आएगा तो एयर बाहर जाएगा, पानी अंदर आएगा तो एयर बाहर जाएगा। अगर पानी अपहिल मूवमेंट है तो हवा डाउनहिल मूवमेंट है, सेम। Yes sir. अब आप फॉरवर्ड बायस करते हो ना, और वैसे भी अगर आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो पी को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को नेगेटिव टर्मिनल से, अगर आप इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो सोचो वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी ही चाहता है, एज पर जो आप लोग पढ़ते हो सॉलिड स्टेट फिजिक्स या क्वांटम, जो भी पढ़ना पढ़ो, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव एनर्जी दोगे तो ज्यादा एक्साइट हो जाएगा। अगर मैं नेगेटिव एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हम नेगेटिव के रिस्पेक्ट में उसकी एनर्जी को इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर ये वाला सेक्शन बढ़ते गया, टिल्ट कम होते गया, और टिल्ट अगर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। Yes sir. तो इसको उठाओ, सिमिलरली इसको गिराओ। क्यों? क्योंकि आप होल को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो और नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो, तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन और होल का बिहेवियर एग्जैक्ट विपरीत है, 180 डिग्री। इसको उठाओ, अपलिफ्ट, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ना उधर जाता जाएगा, सिमिलरली होल्स यहाँ पे आता जाएगा। तो ऐसे करके फॉरवर्ड बायस में Current flow. कैरियर कम होती रहेगी. प्रॉपर्ली जंक्शन को क्रॉस कर रहा है। करते हैं. जैसे ये ऊपर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, देख सकते हो आप। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर लेके, यहाँ पे अगर बैंड एनर्जी का ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, मतलब ये फिक्स बात है बेटा कि फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम. अब देखो, और इधर यहाँ देखो, इसको देखो। अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड बायस करता हूँ तो पी को पॉजिटिव दूंगा और एन को नेगेटिव. तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो हायर पोटेंशियल है, उधर क्या है पोटेंशियल, लोअर. Lower potential. ये मेरे हाथ को देखो, घड़ी को मत देखो, वो बड़ा महंगा है। हाथ को देखो, व्हाट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes sir. एंड बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर की तरफ बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो आप, like Yes, this. sir. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, डिक्रीजेस। Yes sir. यहाँ और एक और चीज है, आप बोलोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर आप नॉर्मल बुक्स की बात करोगे तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लेक्ट करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लेक्ट करता है। उसका वजह सुनना चाहोगे? Yes फॉरवर्ड sir. बायस में, फॉरवर्ड बायस में क्या करेंगे पता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे नहीं हम लोग, बल्कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉरवर्ड बायस में, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी नेग्लेक्ट करेंगे बुक्स वाले। लेकिन उसकी वजह सुनो, ये तो कंडक्टिंग मटेरियल है, पी टाइप इज अ प्योरली कंडक्टिंग मटेरियल, एन टाइप इज अ प्योरली कंडक्टिंग मटेरियल। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन कंडक्ट करने पे हमें हेल्प नहीं कर रहा था, ये। Within electric field. तो अगर आप उसका, अभी जो मैंने बताया कंडक्टिंग
conducting resistanceless, conducting resistanceless. This is immobile ion concentration which is blocking the flow of current. That means it is offering high impedance. This much reason. Yes, sir. तो होगा क्या? अब बुक्स वाले क्या करते हैं? बुक्स या मैं भी अगर बताऊंगा तो मैं बोलूंगा this P region is very very small resistance. देखो resistance बहुत ही small है, 6 बना रहा हूँ. And the depletion region is offering very high impedance. Yep. And again this N is nothing but conducting which is offering very less resistance. And this is the equivalent model. So let's suppose this is 1 ohm, this is 1 ohm considering symmetrical, and this is 10,000 ohm. ये है उसका AC equivalent circuit, उसी का डायोड का AC equivalent circuit. इंटरेस्टिंग, कोई बता सकता है क्या आपको? No. No, sir. No, This sir. is P, this is N, this much is depletion region. तभी तो बोलते हैं उसको immobile ion region करके. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अब आप ऐसे करोगे ना, इसका वोल्टेज निकालोगे तो नेग्लिजिबल वोल्टेज आएगा. देखो सपोज ये इमेजिन करो 20 वोल्ट है, तो 20 into 1 डिवाइड बाय 10,000 प्लस 1 तो कितना है? नेग्लिजिबल आ रहा है क्या? Yes, sir. अब मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालता हूँ, देखना कितना आएगा. द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस 10,000 ओम, ये देखो कितना आता है. 20 into 10,000 जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं उसी का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अप्रोक्सीमेटली 10,000 ओनली, है ना? क्यों? क्योंकि 10,000 प्लस 1 प्लस 1 कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 10,000. सो आई कैन से, मैं बोल सकता हूँ अगर ये 20 वोल्ट है तो ये 19.99 वोल्ट होगा. Yes, sir. ठीक है, तो पूरा वोल्टेज इसी के अक्रॉस है. जिसके अक्रॉस वोल्टेज है उसी के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन आएगा. सॉरी, उसी के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन शो करते हैं लोग. तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस ही देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है. हां, लेकिन इसके अक्रॉस भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, लेकिन वो नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तब जाके ये एप्लीकेबल है फॉरवर्ड पास. बहुत हो गया. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज की क्लास मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग क्लासेस में से एक है अब तक. लेकिन ये इसमें न्यूट्री कम का है. Yes, sir. और भी सर हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग वाली थी. ये बेसिक है बेटा. अब आप आपको पता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. कभी आओगे ना आप दिल्ली तो बोलना सर आपको कितना डेप्थ पता है, तब मैं बताऊंगा कभी डेप्थ आपको कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स. जैसे कि आज मैं पढ़ रहा था, तो मैं आज पढ़ा हूँ ना, ये पहले नहीं पढ़ा था कि ऑटो क्या था, ऑटोमोबाइल इग्निशन Yes, sir. सर्किट या सिस्टम. उसको भी पढ़ा था कि यार ठीक है, हम अगर किक मारते हैं तो आरएलसी सर्किट काम कैसे करता है करके. मेरे को पढ़ने से मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑटोमोबाइल बनाऊंगा टेस्ला मोटर वालों के साथ. नहीं, वो थ्योरेटिकल, वो पेन पेपर की पढ़ाई है. लेकिन पेन पेपर की पढ़ाई इतनी स्ट्रांग है मेरी कि वैसे कोई आर्गुमेंट नहीं करता. आपको पता है, यही तो वो वजह है बेटा जिसकी वजह से मेरे टीचर की लगी पड़ी है, समझो आप. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो इतना कुछ बताया मैंने आपको. देखो, और एक और चीज है, आज की क्लासेस में एक चीज और सीख लो. क्या? Yes, sir. जिस दिन पेपर टफ आया उस दिन ना 70 लोग, लगभग 70 की स्ट्रेंथ गायब हो चुकी है अब तक मेरी क्लास में. पेपर जिस दिन टफ आएगा, 3 घंटे फाइट करने को बोलोगे तो 90% एक टाइम के बाद 2 घंटे इमेजिन करो बीते आपके एग्जाम में, तो 90% लोग पेपर में हार चुके रहते हैं. उसी का फायदा उठाना है आपको. Yes, sir. ठीक है, ऐसे 3 घंटे आपको फाइट करना है एग्जाम के टाइम पे. अगर आप 2 घंटे के बाद अगर आप एक्सपेक्टेशन हार गए तो समझ लेना आप उन्हीं बंदों में जो फेल हो रहे हैं. और कोई ऐसा बंदा जो बिना एक्सपेक्टेशन के 3 घंटे तक पेपर बस अटेम्प्ट कर रहा है विदाउट एनी थॉट्स, बस सोच रहा है बस जो क्वेश्चन मिले जो मैं पढ़ाऊं बनाऊंगा आराम से, चाहे जो हो जाए, वो इसके दिमाग में ये चल रहा है. पता है वो ज्यादा अच्छे से क्रैक करेगा क्योंकि वो 3 घंटे तक अपना एफर्ट बेस्ट दिया है. और कुछ लोग 1 घंटे के बाद दम तोड़ देंगे, कुछ लोग 2 घंटे के बाद दम तोड़ देंगे. जब दम तोड़ने की वाली बात होती है, जो लेट में दम तोड़ेगा अपना, वो क्रैक कर लेगा एग्जाम. सीधी सी बात है. जिसका 5 मिनट में से कंसंट्रेशन टूटा लास्ट के, क्या होगा, वो 1-2 क्वेश्चन गलत करेगा. और 2 hours 55 मिनट तक जिसका कंसंट्रेशन मेंटेन था, वो एग्जाम क्रैक कर लेगा. एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं बेटा. इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस 3 घंटे में कितना सस्टेन कर पाते हो. Yes, sir. हाँ, और 2 मिनट सर मतलब स्वाद आ जाएगा. मतलब वो एनर्जी बैंड डायग्राम में सर हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल अप्लाई करने से वो टिल्ट हो जाता है सर बैंड डायग्राम. तो सर ये इसमें जो बैंड हो रहा है सर पास लाने से पी और एन, इसमें सर बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो रहा है ना सर बैंड. सर ये बैंड इस तरह के हो रहा है सर, ये सर बता दीजिए बस कंप्लीट हो जाए. बैंड किस तरह हो रहा है मतलब ऐसे होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन पे बेंडिंग होगी. ओके सर अभी पढ़ाया था बेटा ये देखो, जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में बेंडिंग होगी बिकॉज़ E * Q. ओके सर हो गया. ओके सर. ठीक है, चलो फिर फिर बैंड डायग्राम लेके सर रोता था सर. हाँ नहीं बेटा, आगे सर. थैंक यू. आप नहीं रोते हो, पूरी दुनिया ही रोती है एनर्जी बैंड डायग्राम को लेकर. अच्छा वो मैंने पी नहीं पढ़ाया, मतलब पी भी पढ़ा देता. ठीक है, यहाँ का कांसेप्ट क्लियर होगा ना, तभी जाके आप शॉर्टकी डायोड वाला कांसेप्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो. शॉर्टकी डायोड तो फिर वर्क फंक्शन में पढ़ रहा था लॉकडाउन के टाइम पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शॉर्टकी कांटेक्ट, ओमिक कांटेक्ट, एनर्जी बैंड डायग्राम में टिल्टिंग, तो सब उस टाइम पे मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं करके. तब जाके हमें समझ में आया अच्छा भाई ये सब वजह होती है क्या. ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो, काफी ज्यादा टाइम ले लिया मैंने. ठीक है, Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय, टेक केयर. अच्छा एक बात याद रखो, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा वो सुन लो. अब मैं बीजेटी पढ़ाऊंगा बस, क्योंकि अगर मैं आगे पढ़ाने लगा बेटा तो हमारा सिलेबस थोड़ा फिर रुक जाएगा. इसलिए मैं Okay, sir. बीजेटी स्टार्ट Okay, sir. Thank you, sir. बाय बाय.